हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आर डी शर्मा क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 का ये क्वेश्चन है पॉलिनोमियल का। क्वेश्चन नंबर 16 है। इफ़ कह रहा है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स हमें ये फंक्शन दिया हुआ है और कहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज, ये जीरोज हैं उसके। तो देखो इसमें कहने की बात क्या है कि जो जीरोज दिए हुए हैं हमें वो अल्फ़ा और बीटा की फॉर्म में है, बीटा और अल्फ़ा की फॉर्म में। तो ये हमारे अल्फ़ा बीटा कहाँ से निकलने वाले हैं, वो यहीं से निकलने वाले हैं। और ये कैसे बनने वाला है वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम इनका ही कुछ सम या मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम निकालते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, ठीक है, इनका सम निकाल लेते हैं, क्योंकि इनको ही लेके हमने क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस कह रहा है, ठीक है ना। तो इसका सम कर लेते हैं। तो इसका सम क्या बनेगा, 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको भी प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, इन दोनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, और कोई रास्ता नहीं है, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ये पूरा इससे कैंसिल कर देगा और 1 से ये मल्टीप्लाई होगा, और ये पूरा इसको कैंसिल कर देगा और 1 से ये मल्टीप्लाई होगा, तो सेम ही आएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 2 बीटा और एक ये बीटा, कितना हो जाएगा, 3 बीटा आ जाएगा। ये अल्फ़ा आ जाएगा आपका, 3 अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। इसकी इससे मल्टीप्लाई कराओ तो 2 अल्फ़ा बीटा, तो 2 इंटू 2 4, और अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, तो 4 अल्फ़ा और बीटा। 2 इससे अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, 2 अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा, 2 बीटा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ गया। इसको 3 बाहर निकाल लेते हैं और ये क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, बीटा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा एक ही बात होती है। 4 अल्फ़ा बीटा, एक अल्फ़ा बीटा, कितना आ जाएगा, 5 अल्फ़ा बीटा। इन दोनों में से 2 बाहर निकाल लो, प्लस 2 बाहर निकाल लिया हमने, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 3 अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको ऐसे ही रखते हैं अभी। ये आ जाएगा 5 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 इंटू में क्या, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा, ये होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऐसे रख लेते हैं, 3 इंटू में अल्फ़ा प्लस बीटा, और अंदर ये नीचे क्या आ गया, 5 अल्फ़ा बीटा प्लस 2, ये पूरा मल्टीप्लाई हुआ इससे, क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब इनको लेके आते हैं अल्फ़ा बीटा क्या है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे अल्फ़ा बीटा क्या बनने वाले हैं। हमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, इसमें से हम अपने अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ था 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। तो यहाँ पर हमारे अल्फ़ा प्लस बीटा बनेंगे माइनस बी बाई ए, तो ये माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3/1 इक्वल टू 3 बन जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा ये हो जाएगा आपका -2/1, तो इक्वल टू -2, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपका 3 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2 है, तो ये वैल्यू रखनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर साइड में सॉल्व भी कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आएगा हमारा 3, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -2। अब जो हमने यहाँ पर वैल्यूज़ निकाली थी ना, इसको पुट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, जो हम यहाँ लेके आए थे। 3 है, 3 को 3 रखो, अल्फ़ा प्लस बीटा आया हमारा 3, यहाँ रखा। अब देखो यहाँ पर 5 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है हमारा 3, सॉरी -2 है, ठीक है। फिर ये +2, अल्फ़ा प्लस बीटा था 3, तो 3 का स्क्वायर
-2 इंटू में अल्फ़ा इंटू बीटा था हमारा -2। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 3 3 जा 9, न्यूमरेटर आ गया हमारा। ये कितना आएगा -10 प्लस 2, ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है 3 3 जा 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4। फिर ये आ जाएगा हमारा 9, नीचे -10, अब ये आएगा +2 इंटू में इन दोनों को प्लस कर लो, कितना आएगा, ये आएगा हमारा 13। ठीक है, फिर आएगा 9/-10 प्लस में कितना आएगा, ये 26। ठीक, बस क्वेश्चन ख़त्म ही होने वाला है। ये आएगा हमारा 9 इन दोनों को प्लस माइनस माइनस हो रहा है, ये आएगा 60। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा क्या, सम आ गया, जो हमने सम किया था, तो ये आ गया हमारा सम। इसी तरह हमें क्या निकालना, मल्टीप्लाई निकालना है। तो प्रोडक्ट क्या निकलेगा हमारा, प्रोडक्ट निकलेगा हमारा, प्रोडक्ट था हमारा 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई 1/2 बीटा प्लस में अल्फ़ा। इन दोनों की ऊपर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। और देखो इसकी मल्टीप्लाई हम करवा चुके हैं, ये सारा हमारा घूम फिर के कितना आने वाला था, ये 16 आएगा। देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ, जब हम एलसीएम ले रहे थे जब एलसीएम ले रहे थे तो इनका मल्टीप्लाई ही करवाया था हमने, और ये सारी चीज़ें डिनोमीटर में चलती आ रही थी, तो वो क्या निकला था हमारा 16 आया था। तो ये क्या आने वाला हमारा, ये 16 ही आने वाला है। ये सम है, ये प्रोडक्ट है। अब बस क्वेश्चन में कुछ नहीं, अब हमें पता है कैसी इक्वेशन बनती है, x² माइनस सम इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये x² को तो x² लगा लो यहाँ पर, माइनस सम कितना आया था 9/16, और बाहर क्या ले लो x, फिर है प्लस प्रोडक्ट कितना है 1/16। तो हमारा आंसर जो होगा फाइनल वो ये बनेगा x² माइनस 9/16 x प्लस 1/16, और ये बन जाएगा आंसर।